नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। आज में वैली कितनी सुंदर लग रही है क्योंकि कल ही बारिश हुई है और बारिश होने के बाद ना तो यहीं पे हमारा ऑर्चर्ड है। ये देख सकते हैं, प्लम लगे हुए हैं इसमें और यहाँ कुछ लोग चढ़े हुए हैं ऑलरेडी। मम्मी है, पिंकी है, ये लोग चढ़े हुए हैं। काफल तोड़ेंगे। बड़ी बड़ी पेड़ में चढ़ना बहुत ही टफ काम होता है। ये देखिए, ये लोग बाल्टी लेके आए हैं और बाल्टी में देखिए कितना सारा काफल तोड़ा हुआ है। और मम्मी जो है और ऊपर चढ़ी हुई है। ये देखो कितनी हाइट पे काले काले दिख रहे हैं पीछे दाने हैं। सारे काफल हैं और एकदम पके हुए हैं। तो ये है मेहनत का फल, काफल। तो इसमें छांट छांट के बीन करके एक एक दाना तोड़ा जाता है काला काला, और जो हरे हरे उनको छोड़ देंगे। तो देखिए, मम्मी तोड़ के लाई है काफल और इस प्रकार से बाल्टी में इसको लौटा लेते हैं। ये देखिए, तो ये छोटा कमंडल है जिसमें मैं तोड़ रहा हूँ। और उधर देखिए मम्मी सामने वाली ब्रांच में। देखिए फाइनली सारे काफल यहाँ पे इस बर्तन में लौटा लिए हैं परात में। अब देखिए, आइए हमारे पहाड़ के काफल खा लो। इसलिए इसको इस प्रकार से फटक फटक करके मिक्सअप किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल, नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं आपको ले चलना हूं एक ऐसे फल की तरफ जो कि अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों की खान है और पहाड़ों में आमतौर पर जंगलों में उगता है, जिसको किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी इंसान इसको अपने खेतों में नहीं उगाता, लेकिन नेचुरली ये अपने आप उग जाता है। किसी खाद की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो रसीले फल इसमें उगते हैं ना, उस फल को खाने से आपकी भूख भी मिटती है, प्यास भी मिटती है, साथ ही साथ में आपकी जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां भी दूर होती हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं औषधीय गुणों की खान, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन सा फल है और कौन कौन सी बीमारियों का इससे आप इलाज कर सकते हैं और कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आजकल के दिन जो है, मई के मिड के बाद और मई लास्ट तक का ये फल जो है तैयार हो जाता है। और पहाड़ों के जंगलों में आमतौर पर आप जब घूमने आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको घूमते हुए रोड की साइड में इसके फल गिरे हुए दिखेंगे या फिर पौधे मिलेंगे जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे। लाल लाल से दाने, काले काले से छोटी छोटी बेरीज, जिसे बोलते हैं काफल। काफल इसका आमतौर पे नाम है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं काफाऊ, और इसकी अगर बात करें इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं बेबेरीज, और इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है मायरिका स्क्यूलेंटा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ काफल की। बहुत ही बेहतरीन लाभदायक छोटा सा बेरी वाला फल जिसको हम लोग काफल बोलते हैं और आजकल पक करके तैयार है। तो आज हम तोड़ेंगे काफल और उसको हम लोग साना बना के खाएंगे और अपने गेस्ट को भी खिलाएंगे, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा उसके कितने सारे फ़ायदे हैं और कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो चलिए आज ले चलता हूँ आपको काफल की तोड़ाई की तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। आज देख सकते हैं मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है। ये हमारा घर है और सामने है हमारा होम स्टे। और आज देखिए मौसम कितना बेहतरीन है, मतलब बादल भी हैं, मतलब क्लाउडी है पूरा, और साथ ही साथ में वैली कितनी सुंदर लग रही है क्योंकि कल ही बारिश हुई है। और बारिश होने के बाद ना सारी धूल उड़ जाती है, और धूल हटने के बाद जो हरियाली भरा नज़ारा आता है ना, वो बहुत बेहतरीन लगता है। आज देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी धूप थी थोड़ी देर पहले, तो उस समय ना और बेहतरीन लग रहा था। अभी बादल आने से छाया सी होगी, इसलिए थोड़ा सा नज़ारा बदल गया है। तो यहीं पे हमारा ऑर्चर्ड है। ये देख सकते हैं प्लम लगे हुए हैं इसमें, और प्लम के भी दाने अभी पूरे कह सकते हैं कि अपने पूरे साइज में आने लगे हैं। और एक हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद पूरा प्लम जो है तैयार हो जाएगा, खाने लायक बिल्कुल। जो इसका नेचुरल कलर होता है हल्का सा ब्लैकिश, वैसा कलर इसमें आ जाएगा। और फिर जो है, जैसे अभी पीच का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे फिर प्लम का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये पूरा प्लम का पौधा है, और इधर है पीच जिसमें अभी कलर आ चुका है, और आजकल जो है सीज़न चल रहा है पीच का। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, और ये पूरा, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं और पास में ही है एक काफल का पेड़।
जिसमें अभी पूरे मतलब कह सकते हैं रंग में पूरा जो उसका नेचुरल पका हुआ फॉर्म होता है उसमें आप काफल देख सकते हैं। पूरी तरह से काफल ऑलमोस्ट रेडी है खाने के लिए। ये पूरा पेड़ है काफल का, ये देखिए कितने बड़े बड़े दाने हैं इसमें। और इसका जो सबसे ज़्यादा पका हुआ होगा, ये देखिए पूरा जो पका हुआ होगा ना वो पूरा काला काला सा रहता है, ब्लैकिश कलर इसमें, ये देखिए। और ये खाने में इतना लाजवाब होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि आनंद आ जाता है। ऊपर पेड़ में चढ़ के दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। बहुत मोटा सा पेड़ है और ये जस्ट हमारे घर के पास में ही है। और यहाँ कुछ लोग चढ़े हुए हैं ऑलरेडी, मम्मी है, पिंकी है, ये लोग चढ़े हुए हैं काफल तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर के। तो मैं पहुंच चुका हूँ काफल के पेड़ के पास में, बिल्कुल यहीं पे मेरे पास में पीछे की साइड में काफल का पेड़। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं काफल के, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर यह है पेड़ काफल का। तो पहले क्या चलता था कि पहले जंगलों में जाना होता था काफल बीनने के लिए, काफल तोड़ने के लिए। लेकिन अभी क्या है, घर के आसपास काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हर घर के आसपास में एक एक पेड़ हर कोई लोग रखते हैं काफल, क्योंकि काफल बहुत स्वादिष्ट और मीठा रसीला फल होता है। इसलिए हर घर के आसपास आपको एक ना एक पेड़ मिलेगा। और इसको कोई काटता नहीं है क्योंकि सबको पता है कि इससे फ़ायदा होता है, इससे बहुत बेनिफिशियल फल इससे मिलता है, इसलिए इसको हर कोई अपनी प्रॉपर्टी में रखता है। लेकिन जंगलों में आप देखें ना, इतने सारे पेड़ होते हैं काफल के, जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको आप खुद तोड़ करके काफल खा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पेड़ में चढ़ के दिखाता हूँ और कितने स्वादिष्ट होते हैं। जितने ऊंचे ऊंचे में जाएंगे ना उतने अच्छे अच्छे काले पक्के पक्के काफल मिलेंगे। यहाँ से छोटी सी पगडंडी है जो इस पेड़ की तरफ जाती है, और यहाँ ये छोटा छोटा रास्ता है पेड़ में पहुँचने के लिए। ये मम्मी लोग तो यहाँ पर पूरी सीढ़ी लेके आए हैं चढ़ने के लिए, ये देखिए। वैसे तो इसमें आमतौर पर वैसे चढ़ सकते हैं, लेकिन ये लोग सीढ़ी लेके आए हैं, सीढ़ी से ऊपर चढ़े और ऊपर गए हुए हैं। ये देखिए पेड़ में तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। इधर एक नया सदस्य भी है नीचे जो अपनी शकल छिपा रहा है। ऊपर दिखाता हूँ कितना इन्होंने तोड़ा हुआ है। चलिए, वैसे पेड़ों में ना आमतौर पे नंगे पैर चढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि अच्छी ग्रिप बनती है इससे। और अगर पेड़ों में चप्पल से चढ़ेंगे ना तो ग्रिप बनने में दिक्कत आती है। चले मैं चढ़ता हूँ ऊपर पेड़ में। पेड़ में चढ़ना बहुत ही टफ काम होता है क्योंकि स्पेशली जिसको हैबिट ना हो ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पेड़ में चढ़ना। और इसके पेड़ बहुत मोटे मोटे होते हैं, इसमें तो स्पेशली बहुत दिक्कत आती है। फिर मैं कोशिश करता हूँ जितना ऊपर जा सकूँगा और आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। तो इसके बीच में फंस के मैं जा रहा हूँ ऊपर क्योंकि इससे अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो फिर भी काफ़ी ऊपर मैं आ चुका हूँ। एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो नीचे से। और यहाँ नीचे बाल्टी जहाँ पे मैंने रखी यहाँ पे आ गया। एक बार दिखाता हूँ बाल्टी में कितना सारा काफल तोड़ा और कितना मतलब इतना लाजवाब, इतना रसीला लग रहा है, वो मैं एकदम स्वाद आ रहा है इसको देख करके। दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लोग बाल्टी लेके आए हैं और बाल्टी में देखिए कितना सारा काफल तोड़ा हुआ है। और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ये तो इतना स्वादिष्ट होता है, इतना रसीला होता है और इतना मीठा होता है कि क्या कहें इसके। अभी देखिए सब तोड़ रहे हैं, इसके बाद जब इसको घर पे लेके जाएंगे ना, इसको पूरा काफल को सान करके खाते हैं। ये देख सकते हैं, अभी इसको तोड़ ही रहे हैं। ये बड़ी सी बाल्टी 5 लीटर वाली, और एक छुटकी बाल्टी भी है, इसमें तो कुछ तोड़ा ही नहीं है, अभी जस्ट शुरुआत हो रही है। तो ये पूरा पौधा है, देखिए बड़ी बड़ी सी इसकी ब्रांचेज हैं यहाँ पे। और ये है पिंकी, मैं पिंकी से भी ऊपर आ चुका हूँ पेड़ में, और मम्मी जो है और ऊपर चढ़ी हुई है। कहाँ की, ये देखो कितनी हाइट पे। मैं और ऊपर चढ़ूँगा और वहाँ से और दिखाऊंगा आपको। तो एक एक दाने को बीन के तोड़ना होता है इसमें। ये देखिए काफ़ी सारे काफल इसमें ख़राब भी हो गए, कल बारिश हुई थी तो इसकी वजह से जो पका हुआ होता है वो एकदम ख़राब भी हो जाता है। ये देखिए, तो और ऊपर में चढ़ चुका हूँ पेड़ में। यहाँ पे देखिए जो काले काले से दाने दिख रहे हैं ना, खाने का भी दूर है मेरी रीच से, लेकिन वहाँ पे इसको जैसे ये देखिए, इनको इस तरह से खींचते हैं हम लोग और फिर एक एक दाने को ऐसे तोड़ा जाता है। ये देखिए इधर ये जो पके हुए हैं इनमें से एक एक दाने को तोड़ा जाता है। तो मेरे तो एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब वैसे रहता है तो आमतौर पे एक हाथ से डंडी को पकड़ते हैं और एक हाथ से ऐसे ऐसे इनको हम लोग तोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो ये है काफल।
इस प्रकार से बहुत ही रसीला फल होता है। देखिए इसमें जो रस निकल रहा है, और इनको हल्के हल्के, इनमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, लेकिन इनको वैसे साफ़ करके खाना चाहिए। ये देखिए। तो देखिए फाइनली मैं पेड़ की एकदम टुक्की में, मतलब पेड़ के जो शिखर है ना, चोटी में वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पे मम्मी है। पीछे देखो, मम्मी बिल्कुल ऊपर हाइट में आई है, और इसके बाद पेड़ ही ऑलमोस्ट खत्म है, थोड़ा बहुत ही ऊपर बचा हुआ है। ये देखिए, तो मम्मी पीछे से दौड़ी है, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। पीछे देखिए, इधर कितने सारे काफल हैं, जो ये काले काले दिख रहे हैं पीछे दाने हैं, ये सारे काफल हैं और एकदम पके हुए, एकदम रसीले काफल। मैं कुछ तोड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो आमतौर पे इनको जब हम तोड़ते हैं ना, इस प्रकार से एक एक दाने को बीन करके तोड़ा जाता है, क्योंकि जो एकदम से काला काला होता है ना, अगर उसको तोड़ेंगे तो वो ज़्यादा रसीला रहता है। और हालांकि जो लाल वाले हैं वो भी पके हुए होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर टेस्ट होता है जो एकदम से काला होगा उस वाले में। तो ये फल जो है ना, जंगल में आमतौर पे अपने आप उग जाता है, क्योंकि जंगलों में इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं काफल के, और इसके लिए किसी भी इंसान को, किसी भी काश्तकार को मेहनत नहीं करनी होती इसको उगाने के लिए। नेचुरली प्रकृति ने ये फल दिया है। और आप सोचिए, प्रकृति कितना बड़ा चमत्कार है प्रकृति का, कि जिस मौसम में जिस फल की ज़रूरत होती है, उस मौसम में वो फल हमें प्रकृति देती है। और ये काफल, जिसके लिए हम लोग कुछ भी एफर्ट नहीं करते हैं, ना खाद डालते हैं, ना इसको पानी डालते हैं, अपने आप ये फल उगता है और सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। हम लोग भी खाते हैं, साथ ही साथ में जंगली जो जानवर होते हैं, बंदर वगैरह, वो लोग भी इसको खाते हैं, क्योंकि उनको भी इससे काफ़ी राहत मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है। ये देखिए, ये मैंने कुछ तोड़े हैं, तो ये बहुत लाजवाब होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए, कुछ काफल मैंने तोड़े हैं, काले काले से काफल, और इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। और जितने काले होंगे उतना इसमें रस रहता है। देखो, हाथों में तोड़ने में ही इसमें से रस निकल रहा है, तो ये जब मुंह में रखते हैं ना, जीभ में पिघल से जाते हैं। तो इनको बोलते हैं बेबेरीज। बेबेरीज इंग्लिश में बोलते हैं, और वैसे इसका बटनिकल नेम है मायरिका एस्क्यूलेंटा। और अगर हम हिंदी की बात करें, काफल बोलते हैं, और पहाड़ों में इसे हम लोग काफाऊ बोलते हैं, काफाऊ। और आजकल जो सीजन होता है ना, काफल का रहता है, इसलिए आजकल हर व्यक्ति आपको दिखेगा काफल तोड़ते हुए, या बाज़ारों में ना, इवन आजकल रोड में छोटे छोटे बच्चे काफल बेचना भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत रसीला फल होता है और टूरिस्ट का सीज़न है, तो ऐसे में हर व्यक्ति इससे आकर्षित रहता है और हर किसी तक ये पहुँच पा रहा है। तो ये है मेहनत का फल, काफल। इतना रसीला होता है, बयान नहीं कर सकते हैं कितना स्वाद इसमें होता है। अभी तो मैं ऐसे खा रहा हूँ, लेकिन जब इसको सान के खाते हैं, कड़वा तेल और साथ में नमक, वो सब मिला करके जब इसको खाते हैं, तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और बहुत सारे औषधि गुणों की खान है काफल का फल, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब बने रहिए वीडियो में साथ में। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी तोड़ रही है इधर से काफल ये, और इसमें तोड़ने में बड़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि पेड़ में काफ़ी हाइट में हम लोग चढ़े हुए हैं और काफल भी तोड़ना है, तो दोनों हाथ एंगेज रहते हैं काफल तोड़ने में। इधर से मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखिए, इस प्रकार से एक हाथ से जो इसके ब्रांच होती है, शाखा जो होती है, जिसको हम लोग आमतौर पर फांग बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। वाह, क्या देखिए इसमें कितने सारे काफल, ये देखिए पूरा पका हुआ काले काले से काफल। तो इसमें छांट छांट के बीन करके एक एक दाना तोड़ा जाता है काला काला, और जो हरे हरे उनको छोड़ देंगे। मम्मी दिखा जरा, दिखा, ये देखिए क्या लाजवाब काफल हो रहे हैं। तो एक एक दाना बीन करके इसको तोड़ते हैं, और जो हरे होंगे ना उनको छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि कुछ दिन में फिर पकेंगे और फिर खाने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए इनको इस तरह से बीन करके तोड़ा जाता है। ये देखिए, दोनों हाथ से, एक हाथ से ब्रांच पकड़ी, इस हाथ से तोड़ रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ दिखाता हूँ, मम्मी कैसे बैठी है यहाँ पे, देखो बंदर की तरह पूरा इस ब्रांच में बैठी है, और ख़ुद को भी बचाना है, और पैरों से सटा करके पेड़ के साथ में खुद को भी बचाना है, और अपने काफल भी तोड़ने हैं। और इसको रखते कहाँ हैं पता है? फेट में। फेट कहते हैं जो धोती पहनते हैं, धोती का थोड़ा सा हिस्सा फोल्ड करके उसमें जगह बनाई जाती है, उसमें इसको तोड़ करके रखते हैं, क्योंकि हर जगह बाल्टी ले जाना संभव नहीं है, इसलिए बाल्टी नीचे छोड़ रखी है, बाद में इसको बाल्टी में रख लिया जाएगा।
तो ये देखिए इस प्रकार से हम लोग काफलों की तोड़ाई करते हैं। तो कोई कोई ब्रांच ना टूट जाती है कि खींचने में, तो इसमें से फिर जितने होंगे सारे निकाल ले जाएंगे। कच्चे तो फिर वैसे भी छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से नुकसान भी हो जाता है ब्रांचेस का। ये देखिए, तो मैं भी थोड़ा मदद करता हूँ काफल तोड़ने में इस प्रकार से। और मैं जहाँ पे भी चढ़ा हूँ यहाँ पे एकदम लाजवाब ज़बरदस्त काले काले काफल मिल रहे हैं मुझे ये। और आज मौसम बहुत ही बेहतरीन हुआ है, आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि बादल आ रहे हैं, कल तो इतनी भयंकर बारिश हुई है, जगह जगह पूरी बाढ़ सी आई है। और आमतौर पे ऐसे जून के महीने, मतलब अभी तो सिर्फ मई चल रहा है, मई के महीने में बारिश होती नहीं थी। हालांकि ये बारिश अच्छी हो रही है क्योंकि इससे पानी का क्राइसिस नहीं होगा, लेकिन पिछले बार तक ऐसा क्राइसिस रहता था पानी का ना। इस बार अच्छा हुआ कि बारिश हो रही है, और बारिश काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, तो उससे काफ़ी राहत मिल रही है हर व्यक्ति को। लेकिन बहुत डरावनी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश, जो कि आमतौर पर पहाड़ों में तेज़ बारिश नहीं होती है। लेकिन कल जो हुई उसमें तो हम भी फंसे थे बहुत बुरी तरह से, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। तो उसका वीडियो तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि पूरी तरह से हम भीग चुके थे। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग तोड़ रहे हैं और बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए मम्मी तोड़ के लाई है काफल, और इस प्रकार से बाल्टी में इसको लौटा लेते हैं। ये देखिए, ये बाल्टी नीचे से किसी सदस्य ने पकड़ी हुई है, देखो, जो पेड़ में एक ही जगह है, मतलब ना इधर हिली ना उधर हिली, और कह रही मैं काफल तोड़ने आई हूँ। ये देखिए यहीं पे रुकी हुई है कब से, और यहीं पे सीढ़ी, जहाँ तक सीढ़ी पहुंची है ना वहीं पे आई हुई है, वहीं पे रुकी हुई है, और ना हिल रही इधर ना उधर, और बोल रही हल्ला ऐसा मचा रखा है कि काफल तोड़ रहे हैं, काफल तोड़ रहे हैं। ये देखो, खाली में बोल रहे हो? तो ये छोटा कमंडल है जिसमें मैं तोड़ रहा हूँ, और उधर देखिए मम्मी सामने वाली ब्रांच में तोड़ रही है। इधर देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से बंदर की तरह पेड़ में मम्मी ने पैरों के सहारे से ब्रांच को फंसा रखा है, और उसमें रुकी है, और दोनों हाथों से काफल तोड़ने में लगी है। और मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका हूँ। देखो, ये देखो, मैं यहाँ से इधर से पेड़ के सहारे बैठा हूँ इधर, और एक सदस्य नीचे है, वो यहाँ पर से हिल तक नहीं रही है, कब से इधर ही खड़ी है। एक काफल नहीं तोड़ रही वो। क्यों, मैंने तोड़े हैं। तोड़े हैं, अपने आप तोड़े हैं। क्यों नहीं तोड़े हैं? उधर ये देखो, कोई काफल नहीं है कहीं से कहीं तक, वो हिल नहीं रही। यहाँ पर से काफल तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आगे जाना पड़ता है, बट इस सदस्य को कोई परवाह ही नहीं है। वो देखिए सामने हमारा घर भी दिख रहा है यहाँ से। तो ये पेड़ जो है ना घर के पास में ही है। वैसे तो पहले जंगलों में जाना पड़ता था काफल तोड़ने के लिए, लेकिन अब जो है घर के आसपास काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, इसलिए यहीं से पूर्ति हो जाती है। तो काफल खाने में बड़ा आनंद आ रहा है, और एक बाल्टी ऑलमोस्ट ही भर चुकी है, तो इसको लेके मैं जा रहा हूँ घर पे। और बाकी मम्मी और पिंकी लोग अभी पेड़ में हैं, ये लोग पीछे और तोड़ रहे हैं, उसके बाद लेके आएंगे बाकी सारे काफल। तो यहाँ से इनको ले चलते हैं पहले घर पे, और फिर वहाँ पे इसका हम लोग इसको सानेंगे, मतलब मिक्स करेंगे नमक और कड़वा तेल मिला करके। फिर तो ना इनका स्वाद और बढ़ जाता है। नीचे इतने ही सारे काफल गिर रहे हैं ना यहाँ पे, कि ऊपर ये लोग चढ़े हुए हैं, तो नीचे जितने भी ज़्यादा पके हुए काफल हैं वो सारे नीचे गिर रहे हैं। बहुत सारे, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए बहुत सारे काफल नीचे गिर रहे हैं, और ये एकदम पके हुए, जो एकदम पूरा पक जाता है, क्योंकि उनके पीछे जो इनकी जो ब्रांच होती है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जिससे ये रुके होते हैं पेड़ में, तो वो टूट जाने के कारण ना, मतलब वो सॉफ्ट होने के कारण ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं नीचे। और जितने काफल काले काले हैं वो सारे नीचे गिरे हुए हैं। तो जो आदमी पेड़ में नहीं चढ़ सकता वो नीचे से इनको उठा के भी खा सकता है, क्योंकि ज़मीन तो शुद्ध है, ज़मीन में तो कल ही बारिश हुई है, तो ऐसी कोई गंदगी है नहीं। ये देखिए सारे काले काफल यहाँ गिर रहे हैं नीचे। ये सारे काफल देखिए ज़मीन में गिरे हुए हैं, ज़मीन से उठा लिए मैंने, और इनको खाने में ना अलग ही आनंद है, क्योंकि सारे में एकदम मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा पके हुए काफल हैं, और सारे काले काले काफल। और ये अपने आप गिरते हैं, जब पेड़ में हम जाते हैं, पेड़ हिलता है वैसे गिर जाते हैं। तो इनको भी आराम से खा सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सब शुद्ध हैं, और नीचे ज़मीन में भी ऐसे कोई गंदगी नहीं है
इसलिए इनको भी खाया जा सकता है। ये देखिए सारे गिरे हुए, तो इनको मैं खा लेता हूँ क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा पके और इनमें बहुत ज़्यादा रस होगा। काफल को हम लोग ना गुठली के साथ खाते हैं। इसमें अंदर छोटी सी गुठली होती है, बाहर जो होता है इसमें जो पल्प होता है जिसको चबाने वाला होता है वो बहुत कम होता है, अंदर गुठली बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग आमतौर पर गुठली के साथ खाते हैं। कई लोगों को आदत होती है कि गुठली फेंक देते हैं, और कई लोग गुठली के साथ खाते हैं। हम लोग गुठली के साथ ही खाते हैं और नुकसान कुछ नहीं होता है इसका। और जब भी इसको तेल के साथ और नमक के साथ मिला के खाते हैं तो उससे आपके पेट की कई सारी डिजीज़ भी दूर हो जाती हैं। अभी मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा, जो मेडिसिनल बेनिफिट्स है काफल खाने के, वो सारे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी औषधीय गुणों की खान है काफल का ये छोटा सा दाना। तो फाइनली देखिए सारे काफलों को इस बर्तन में यहाँ पे लौटा दिया है। ये एक परात जिसमें सारे काफलों को पलटा लिया, और इसमें देखिए सारे काले भी हैं और लाल भी हैं। तो ये सारे काफल हैं, और देखिए पत्तों के साथ इसको सजा रखा है, पूरा बेहतरीन लग रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो काफल है इसको अभी हम लोग सानेंगे, सानने के बाद फिर खाएंगे ना, फिर इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए आइए हमारे पहाड़ के काफल खा लो। चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको सानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये अलग से एक बर्तन है जिसमें इनको निकाल रहे हैं, क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसलिए इसको एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सानेंगे। तो इसमें मिलाया जा रहा है काला नमक, ये देखिए, और थोड़ा सा इसमें तेल डाला जाएगा, कड़वा तेल, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। ये देखिए ये मिलाया जा रहा है इसमें कड़वा तेल। तो देखिए अब इसको इस प्रकार से दोनों चीज़ों को मिला करके मिक्स किया जाता है। ये देखिए हाथ से नहीं करते हैं क्योंकि हाथ से ही दाने गल जाएंगे, इसलिए इसको इस प्रकार से फटक फटक करके मिक्सअप किया जाता है, और फिर सारा नमक और तेल मिक्स हो जाएगा ना, इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो काफल जो है ना बहुत सॉफ्ट फल होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, बहुत आराम से, सॉफ्टली ही इसको इस प्रकार से मिक्स करते हैं। अब देखिए ये मिक्स होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका टेस्ट हो रहा है, आपको भी खिलाऊंगा। ये तो ये देखिए इसमें हमने नमक और साथ में हल्का सा कड़वा तेल, सरसों का तेल वो मिक्स कर लिया, और उसके बाद देखिए इसमें और जान आ गई है, और ऐसा लग रहा है जैसे चावल फूल जाता है वैसे ही कितने फूले फूले से लग रहे हैं। तो फाइनली देखिए ये सना हुआ काफल है, और इसको खाने में ना आनंद ही कुछ और आता है। तो मेरे पास देखिए ये कटोरा है, कटोरा में इसलिए कि इससे खाने में बहुत सुविधा होती है। बहुत लाजवाब। तो इसमें हल्का सा कड़वा तेल मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि कई बार काफल फंस जाते हैं, तो उससे बचने के लिए तो ये काफल कड़वा तेल इसमें मिलाया जाता है। और कई लोग जो हजम नहीं कर पाते उसको हजम करने में काफल को ये हेल्प करता है, और साथ ही साथ में काला नमक मिलाते हैं जिससे थोड़ा सा इसका टेस्ट में डिफरेंस आ जाए। वाह बहुत लाजवाब। तो आप सब भी आनंद लीजिए पहाड़ के इस रसीले फल का, जिसे हम लोग बोलते हैं काफल।
तो आजकल पहाड़ों में काफल जगह जगह आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसके पेड़ होते हैं जंगलों में, विशेष रूप से जंगली फल होता है तो जंगलों में पेड़ों में ही उगता है। कुछ छोटे छोटे पेड़ से लेकर के बड़ी झाड़ी से लेकर के और बड़े बड़े पेड़ों तक इसके होते हैं। तो इजीली छोटे पेड़ अगर हों तो उसमें चढ़ना आसान होता है, लेकिन बड़े ऊंचे पेड़ हों तो उसमें चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि पेड़ इसके बहुत मोटे तने वाले होते हैं। तो ये पेड़ जो इसकी छाल होती है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी छाल से कई सारी बीमारियों का इलाज इसकी छाल से होता है। जैसे एलर्जी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको जो छाल है उस छाल का उसमें प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में जो काफल फल है, जो इसकी फलियां, जो बेरीज हैं, ये बेरीज गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करती हैं। इसीलिए आजकल गर्मी का मौसम है, पीक गर्मी है, तो ऐसे में काफल जो होता है ना बहुत राहत दिलाता है। इसीलिए आजकल टूरिस्ट की पहली पसंद बन चुका है पहाड़ का काफल। और ये विशेष रूप से हमारे उत्तर भारत में पाया जाता है और साथ ही साथ में मेघालय में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। इनके अलग अलग नाम हैं। नेपाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ में चाइना में भी होता है। लेकिन उत्तर भारत में विशेष रूप से आप देखेंगे तो आपको रास्ते में जंगलों में घूमते हुए रोडों में पड़ा हुआ बहुत सारे बेरीज गिरी हुई मिल जाएंगी। तो इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। इसकी अगर बात करें तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ में डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं उनको ठीक करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके आप ये कह सकते हैं कि ये एक अपने आप में बहुत सारी दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आयुर्वेदिक उपचार होता है जिन बीमारियों में, उन बीमारियों में जो दवाइयाँ लगती हैं उन दवाइयों में इसका मिक्सचर काफल की जो फली होती है उसका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कई सारी बीमारी होती है जिनको ये ठीक करने में मददगार होता है। तो काफल जो है अपने आप में बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर एक औषधि है, कह सकते हैं औषधि ही, क्योंकि ये जंगल में पैदा होता है और बहुत सारे इसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं जिनकी वजह से आज ये सबके मुंह में अपने एक स्थान बना चुका है। तो आप भी जब पहाड़ों में आते हैं ना, पहाड़ के काफल को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आनंद आएगा। बहुत रसीला फल होता है और बहुत राहत आपको मिलेगी इससे। तो आजकल पहाड़ों में देखिए गेहूँ तैयार हो चुका है। तो गेहूँ की कटाई होने के बाद इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसको इस तरह से हम लोग ज़मीन में रख करके एक डंडे से या एक छोटा सा हम लोग इसको बनाए रहते हैं स्पेशली इसके काम के हिसाब से। इससे पिटाई करते हैं, मतलब पिटाई का कुटाई करते हैं। और साथ में इसकी जो भूसा होता है, बाकी जो भूसा वगैरह सारी चीज़ें, वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो अलग हो जाती हैं और गेहूं की जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए काट के यहाँ पे सुखा के लाए हैं। तो आजकल गेहूं का ये काम पहाड़ों में चल रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसका जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें ना, ये देखिए ये पूरा ये काम में आ जाता है और ये गाय भी इसको खाती है। तो देखिए इस प्रकार से सारे गेहूँ की चुटाई चल रही है आजकल पहाड़ों में, इस तरह के काम रहते हैं। तो हमारे पहाड़ों में फलों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें काफल है और साथ ही साथ में हिसालू है और आड़ू है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। और बाकी जो है प्लम है, जैसे नीचे पीछे आप देखते हैं प्लम है, इसमें टाइम लगेगा अभी तैयार होने में, करीब 1-1.5 हफ्ते है। उसके बाद खुमानी है। तो धीरे धीरे सारे फल एक एक करके तैयार होते रहेंगे और 1 हफ्ते का गैप होता है जिसमें सारे फल तैयार होते हैं। मतलब 1 हफ्ते बाद दूसरा फल, उसके बाद तीसरा फल, इस प्रकार से और सारे फल तैयार होते हैं। ये सीजन विशेष रूप से फलों का सीजन रहता है, फ्रूट सीजन इसे कहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे काम रहते हैं पहाड़ों में, सारे लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो बहुत ही आजकल के दिन, क्योंकि सब कुछ चारों तरफ खाने को मिलता है, तो और स्पेशली यही टूरिस्ट सीजन भी है, तो सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको भी खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफल का ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।